हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी यानी कि जो ग्रुप डी लेवल 1 के लिए है, उसके लिए आगामी होने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़े हुए त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बात करते हैं कि एक गोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, यही होता है ना। और अगर इसकी त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr+4 और इसका स्क्वायर होगा, ये होगा ना। तो देखिए इसी का जो अंतर है यही 704 के बराबर है। तो देखिए अगर मैं 4π को इसको कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा कितना, r+4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का r²। उसके बाद ये बराबर कितना हो जाएगा, यही 704 के बराबर है। तो देखिए आगे से यहाँ से हम करते हैं कि अब देखिए 4 × पाई के जगह पे कितना दे सकते हैं, 22/7 दे सकते हैं ना। ये देखिए ये है a² - b², तो आप जानते हैं कि a + b × a - b होता है, तो यानी कि r+4 प्लस का r और यहाँ से इंटू कितना हो जाएगा, r+4 और माइनस का r, यही होगा ना। और ये बराबर कितना, 704 के बराबर है। तो देखिए इसको मैं काटूंगा 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 से मैं काटूंगा 11 छौक 66 और 11 चौक 44, तो 4 दूनी 8 से ये कट गया 8 बार में। तो यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से इसको जोड़ने पे आ रहा है 2r + का 4 और इंटू का कितना, ये तो r से r कट ही जाएगा ना, तो बचेगा 4 और ये बराबर 7 जो नीचे में है ये इधर आ जाएगा, तो 8 × 7 = 56 आ जाएगा। तो देखिए तो 56 आ गया। अब इस 4 से इसको काटेगा तो 14 चौके 56 आ गया ना। उसके बाद 2r बराबर 4 उधर जाके घटेगा तो 14 माइनस का 4, यानी कि 2r जो होगा, 2r की मैं बात करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा ना। 2r बराबर 10, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 5। तो हमसे पूछा क्या क्या है, बढ़ी हुई संख्या ना, बढ़ी हुई त्रिभुज त्रिज्या की लंबाई। तो r+4 कर लीजिए, यानी कि r+4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 + 4, तो 9 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 9 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 7/4 गुनी है, ठीक है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही हमसे पूछा गया ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिए इसको कि ए की कार्य क्षमता जो है वो क्या है, बी का 7/4 गुना है। तो अब देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में, और दोनों की क्षमता का योग कितना है, 11। 7 और 4 11 हो जाएगा, तो 11 क्षमता का योग और दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में। और हमसे पूछा गया है ए अकेला, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से 7 गया तो 11 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो 8 अभाज्य संख्या, आप जानते हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, अभाज्य संख्या आप बोलेंगे 2 से शुरू होती है। तो क्या हो जाएगा, 2 + का 3 + का 5 फिर प्लस का 7, फिर यहाँ से कितना, 7 के बाद कितना होगा, 11, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद फिर 19, 19 के बाद फिर 23, यही तो होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तक लेना है, तो यानी कि हमको 23 नहीं लेना होगा, तो 23 हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 9 7 16 3 19 और 1 20, 7 27 5 32 और 32 और 5 37, 37 का 7 बच गया कितना, 3 4 5 6 और 7, तो 77 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 77 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5:6:9 इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए को 450 रुपये मिला तो कुल धनराशि कितनी थी, वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों कि इसको देखिए, ए
अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना के अनुपात में था, 5:6:9। अब ये ए जो है 5 रेशियो, यही 5 रेशियो किसको मिला है, 450 रुपये के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 5 नाम 45 तो 90 आ गया। तो हमसे पूछा गया कुल धनराशि, 5 और 6 11, 11 और 9 20, तो टोटल 20 रेशियो है। एक रेशियो का मान 90 है, तो टोटल 90 इंटू 20, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 1800। इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 1800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस, उसके बाद साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन 4a, और बट्टे में है फिर 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको ऐसे लिखा गया है, दरअसल सेक स्क्वायर ए माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन 4a, और बट्टे में दिया हुआ है 2 कॉस 4a माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का, अगर ऊपर वाले में अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए, तो बचेगा कितना, 1 माइनस इधर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। उसके बाद मैं नीचे में बात करता हूँ, नीचे में अगर मैं कॉस कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 4a है तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ तो सेक स्क्वायर ए है ही, तो सेक स्क्वायर ए तो यहाँ तो होगा ही, उसके बाद माइनस यहाँ साइन स्क्वायर ए, और देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 2a, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे में देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए है, और ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये बराबर होता है कॉस 2a। अब देखिए कॉस 2a से तो कॉस 2a चला गया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया कितना, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे का कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। अब आप बताइए दोस्तों, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, ये बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप फॉर्मूला सही जानते हैं, तो 1 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा ए से बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा का उसका औसत चाल निकालना है। तो देखिए यानी कि एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, 2 × x × y बट्टे x + y, ऐसा ही निकलता है ना, यानी कि 2xy बट्टे x + y। तो यानी कि 2 × 65 × 60, और इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 60 और 65 को जोड़ने पे 125 आ जाएगा। तो इसको मैं 5 से काटूंगा, 13 × 5 = 65, 5 से मैं काटूंगा 25 × 5 = 125, 5 से मैं काटूंगा 12 और 5 से मैं काटूंगा 5, तो 13 × 12 × 2, यानी कि कितना आ गया, 24 × 13 बट्टे का 5। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करिए आप, 13 से इसको गुना करेगा, 13 चौके 52 का 2 बचिए कितना, 5, और 13 दूनी 26 और 5 31, 31 बट्टे 5 है। अब नीचे ऊपर क्या करिए, 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में 4, 31 दूना 62, तो 624 बट्टे 10 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 62.4, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 62.4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इस तरीके से, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही बराबर दिया हुआ है ना 38.5 के। तो देखिए 38.5 है, अब पाई के जगह पे क्या दे सकते हैं, 22/7, 22/7 इंटू का आर स्क्वायर, इसको करिएगा 385/10, इसको लिख सकते हैं। अब इसको 11 से काट दिए, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55। अब इसको 5 से काटिएगा तो 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से तो 2 यहाँ पे है, कटेगा नहीं, 2 देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 7 गुना हो जाएगा तो 7 × 7 = 49 बट्टे का ये 2 नीचे में गुना होगा तो 4। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया ना, क्योंकि आर स्क्वायर का मान था 49/4, तो त्रिज्या 7/2 आ गया। तो इसकी परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि आप जानते हैं दोस्तों होता है 2πr। तो यही निकाल लीजिए, 2 × पाई के जगह पे कितना है
22/7 है और इंटू का आर के जगह पे 7/2। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 22। तो 22 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 22 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 75/2 मिनट और 45/45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी को कितने देर में बंद किया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाए। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक बात करता है कि ए जो है वो 75/2 मिनट लेता है और बी कितना समय लेता है, 45 मिनट समय लेता है। अब आप क्या करिए कि आप सीधा इसको 2 से गुना कर लीजिए। इससे 2 से गुना करने का मतलब है 2 2 अब इसमें कट जाएगा, तो आपको एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 75 और 45 का एलसीएम। तो 75 और 45 का एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप 225 को 75 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 225 को अच्छे से समझिएगा, 75 से डिवाइड करते हैं तो 25 तिया 75, 25 नमा 225 और 3 से ये 3 बार, यानी कि आप ओवरऑल क्या देखें कि 3 से लग रहा है, तो 3 से तो ये लग रहा है, लेकिन इसमें 2 से हम एक्स्ट्रा गुना भी तो किए हैं ना, तो क्षमता में भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि इसका ए का क्षमता 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए अब आगे इसमें बी की मैं बात कर लेता हूँ। तो 225 को अगर 45 से डिवाइड करिएगा तो 45 पंचे होता है ना 225, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 5। अब देखिए ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता 5 है। अब देखिए बोला गया है कि पाइप बी को कितने देर में बंद किया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाए, यानी कि पाइप बी को बंद किया जा रहा है लेकिन आधे घंटे तक, शुरू से आधे घंटे तक ए तो खुला है ना, तो ए की क्षमता 6 है और आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक अगर ये खुला रहेगा तो 6 3 18 यानी 180 यूनिट भर जाएगा। तो टोटल 225 में से अगर 180 यूनिट आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 45 यूनिट बचेगा ना। तो 45 यूनिट कौन भर रहा है, 45 यूनिट बी भर रहा है जो कि 5 की क्षमता से, यानी वो 9 मिनट काम करने के बाद गया है, यानी कि 9 मिनट के बाद वो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो 9 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 9 मिनट इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझाए हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है वो 1100 रुपये है, ठीक है, तथा इस पर 10% बट्टा देकर भी विक्रेता 10% का लाभ कमाता है। तो इस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, कितना होगा, वो हमसे पूछा गया। देखिए दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस का प्रॉफिट कर लेंगे और 100 माइनस का डिस्काउंट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका सीपी और एमपी का अनुपात, यानी कि ये एमपी और सीपी यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इस तरीके से आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको अगर अरेंज करते हैं तो एमपी और बट्टे सीपी ये बराबर 100 प्लस पी, यानी 100 प्लस प्रॉफिट यानी 110, 10% का लाभ हो रहा है ना, और 10% बट्टा जा रहा है तो 100 में से 10 घटाएगा तो 90। अब देखिए 0 से तो 0 ये कट गया। अंकित मूल्य आपका कितना दे रखा था, 1100, तो 1100 एमपी के जॉब पे दे सकते हैं। उसके बाद सीपी दे दीजिए, ये बराबर 11/9। अब 11 से काटेगा तो ये 100 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, सीपी बराबर तो 9 × 100 यानी कि 900 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी में अगर लॉस भी रहता तो आप कुछ भी नहीं करते, बस यही कर लेते। कैसे, एमपी अपॉन सीपी ये बराबर कितना, 100 माइनस का लॉस बट्टे 100 माइनस का डिस्काउंट। तो आप लॉस रहे या प्रॉफिट ले, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इस तरीके से, 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना था, ठीक है। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगा। तो 8 वर्ष पूर्व तन्या तथा उसके दादा की आयु का अनुपात कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे समझते हैं। देखिए 16 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, 16 वर्ष पूर्व। अब देखिए तन्या और उसके दादाजी, इसकी आयु का अनुपात क्या है कि उसकी आयु का 8 गुना है, यानी तन्या की आयु 1 होगा तो इसकी दादा की आयु 8 गुना यानी 8 होगा। और 8 वर्ष बाद यानी 16 वर्ष पूर्व से मैं इसमें
जो है 8 वर्ष बाद तक जाना चाहता हूँ, तो 16 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आऊँगा, और 8 जोड़ूंगा तो यानी 8 वर्ष बाद जाऊँगा, यानी कि 24 वर्ष बाद जा रहा है। ठीक है, तो 24 वर्ष इसमें भी जुटेगा और 24 वर्ष इसमें भी जुटेगा। तो इससे क्या होगा कि दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना, यानी पोती की आयु 1 मानता हूँ तो दादा की आयु 3 मानना पड़ेगा। अब यहाँ से लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। कैसे लगाइएगा? 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो 3 और 8 का अंतर कितना आ रहा है? 5। तो देखिए 5 रेशियो आ गया, यहाँ से अच्छे से समझिएगा। और उसके बाद अब 3 से 24 दिया 72, और 24 एकम 24, तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 12 में से 4 गए तो 8, और 6 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा? 4। तो 5 रेशियो का मान आपका 48 आ गया ना। तो 5 रेशियो का मान 48 आ गया, तो आपको अगर तन्या का निकालना है तो एक रेशियो का मान, एक रेशियो है ना, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 48/5 आ जाएगा। और इसके दादा की आयु कितनी, ये 8 रेशियो है, तो 48 इंटू का 8 और बट्टे का 5 आ जाएगा, ये है ना। अब आगे देखिए, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो कैसे आगे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए 48/5 ये है ना। उसके बाद इसमें ये जो है ये 16 वर्ष पूर्व की आयु है ना। आपको क्या निकालना है? 8 वर्ष पूर्व का निकालना है। तो आप क्या करिएगा कि 8 वर्ष इसमें जोड़िएगा, तभी तो 8 वर्ष पूर्व का आएगा ना। तो देखिए 8 वर्ष इसमें भी मैं जोड़ता हूँ, 8 वर्ष इसमें भी मैं जोड़ता हूँ, और इसी का अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए 48 और प्लस का ये 8 पंचे 40/5 आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 8 8 64 का ये अनुपात है बीच में। ठीक है, और 8 8 64 का 4 बच गया कितना? 6, 8 चौक 32 और 6 38, यानी 384 प्लस का 40, और बट्टे में कितना? वही 5 आ जाएगा। तो 5 से 5 तो रेशियो है, तो नीचे में कट ही जाएगा। तो ऊपर में बचा कितना? 40 और 48, यानी 88 ऊपर में बचा, यानी इधर, और इधर जोड़ने पे 4 और 8 4 12 का 2 बच गए 1 3 और 1 4। अब देखिए 8 से अगर आप काटते हैं तो 8 से काटिएगा 11 बार में, 8 से इसको काटिएगा तो 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24। तो देखिए कितना आ गया? 11:33 आ गया ना। तो 11:33 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 11:33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, दी गई साधारण ब्याज में किसी दर से, ठीक है, किसी समय अवधि में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है वो हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहले कंडीशन में हमको प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात दे रखा है 4 और 5 के रेशियो में दे रखा है, यानी कि इसको मैं 4x और 5x बोल सकता हूँ ना। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा? x ही तो ब्याज आएगा ना, क्योंकि मिश्रधन में से आप मूलधन घटाइएगा तभी तो वो ब्याज आएगा। तो आप ब्याज बराबर जानते क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 होता है ना। तो ब्याज जो x है यही बराबर मूलधन p, यानी p तो p के जगह पे 4x है ना, तो मैं 4x इस पर दे देता हूँ। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 4x, और 4x मूलधन गुने समय यानी कि t, और t मैं मान लेता हूँ। उसके बाद रेट को मैं मान लेता हूँ r, और r उसके बाद बट्टे में 100। अब देखिए यहाँ से जो है x से तो x चला जाएगा, 4 से इसको काटेगा तो 25 बार में जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? t इंटू r जो है ये बराबर आपका कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ठीक है, इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब अगले कंडीशन में क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है 5:7 है। तो इसमें भी अगर x मानिएगा तो ये 5x हो जाएगा, ये 7x। तो यहाँ से ब्याज कितना आ रहा है? आप बोलेंगे 2x ब्याज आ रहा है। तो 2x जो ब्याज आ रहा है वो किस पे? 5x पे, यानी मूलधन पे। तो मूलधन 5x गुने समय अब देखिए, अब 3 वर्ष के उपरांत ना, तो पहले t था तो अब t+3 हो जाएगा ना। उसके बाद रेट तो वही रहने वाला है, यानी कि r, और बट्टे का 100। अब देखिए x से तो x कट गया, 5 से इसको काटेगा 20 बार में, तो यहाँ से जो है t+3 इंटू का r, ये बराबर 20 दूनी 40 नहीं होगा क्या? इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड माने। तो यहाँ से क्या करिए कि आप डिवाइड कर लीजिए, किसको? समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर लीजिए। तो समीकरण 1 क्या था? tr, और इसमें दिया हुआ था t+3 इंटू का r, ये बराबर दिया हुआ था 25/4।
40। अब देखिए आर से तो आर ऐसे ही कट जाएगा ना, 5 से काटेगा 25 25, 5 8 40, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 8 से इधर गुना होगा 8 का आर और ये बराबर 5r प्लस का 5 3 15। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 8 में से 5 गया तो 3t है ना, आर तो चूंकि कट गया तो t ही बचेगा ना, तो t यहाँ पे हो जाएगा t है ना, तो 8 में से 5 गया तो 3t और ये बराबर जो है कितना आ जाएगा 3t बराबर 15 आ जाएगा। तो t बराबर आपका 3 5 15 यानी t बराबर आपका 5 आ गया ना। तो आप पहला समीकरण में आप क्या देखे थे, आप पहला समीकरण में देखे थे कि t इंटू आर बराबर कितना दे रखा था, 25 दे रखा था। पहला समीकरण है ना, ये देखिए ये पहला समीकरण है। तो t और इंटू का आर, टी इंटू आर बराबर अगर आपका 25 दे रखा था, टी के जगह पे 5 रखिएगा तो आर बराबर 25/5 नहीं हो जाएगा क्या, तो आर बराबर 5%, इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सचिन ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद 80,000 रुपये लगाकर नितिन इस व्यापार में साझेदारी हो गया। 3 वर्ष के बाद जो है वो यानी 24,500 रुपये के कुल लाभ में सचिन को कितना हिस्सा होगा वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, सचिन जो है वो कितना रुपया लगाया, 50,000 रुपया लगाया। उसके बाद नितिन कितना रुपया लगाया, नितिन आप बोलेंगे 80,000 रुपया लगाया। अब इसको रेशियो में निकाल लेता हूँ तो 4 0 कट गया यानी कि 5:8 आ गया। अब देखिए 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद को क्या बोल सकते हैं, 36 मंथ ही तो बोल सकते हैं ना, 36 मंथ। तो सचिन भाई साहब क्या किए कि वो 36 मंथ काम किए, ठीक है। और ये नितिन भाई साहब क्या किए कि ये तो 6 महीने बाद आ रहा है ना, यानी कि अगर ये 36 महीने कर रहे हैं तो ये 30 ही महीने तो करेंगे ना। तो 5 से इसको काटेगा, 6 बार में कटेगा ना, 5 6 के 30 और 6 से काटेगा 6 6 के 36 और 2 से काटेगा 3 बार, 2 से काटेगा 4 बार। तो देखिए यहाँ से 3 और ये 4 के अनुपात में आया ना, तो 3 और 4 यानी कि 3 और 4 कितना हो गया, 7। यही 7 रेशियो किसके बराबर है, 245/0 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 7 3 21 और 7 5 35 यानी एक रेशियो का मान आपका 3500 आ गया। तो सचिन की कितना निकालना है, तो 3 रेशियो निकालना है, तो 3 रेशियो का मान निकालिएगा तो 3500 इंटू का 3 तो 35 3 105 और 00 यानी 10,500 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 10,500 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/x 1/y 1/z ये बराबर 0 है, ठीक है। तो और x + y + z बराबर 9 है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ेंगे 1/x है प्लस 1/y है ना, और प्लस का 1/z है, ये बराबर 0 है। अगर इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ x y और z, तो यहाँ से तो x कटेगा तो इधर बच जाएगा y प्लस का z, yz बचेगा yz, ठीक है। तो yz और प्लस का y कटेगा तो यहाँ बचेगा xz और यहाँ पे z कटेगा तो यहाँ बचेगा कितना, x और y बचेगा, ये बराबर 0। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं कि x y प्लस का yz प्लस का zx और ये बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है। और x + y + z बराबर आपका 9 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि आप अच्छे से लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz ये बराबर फॉर्मूला अगर इस टाइप से दे रखा हो तो आप लगा सकते हैं x + y + का z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू xy + yz प्लस का zx, ये आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो देखिए x + y + z के जगह पे 9 दे लीजिए, उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 3 इंटू इसका मान 0 ही है ना। तो देखिए अब देखिए 9 और 81 में से 0 गया तो 81 ही रहेगा, तो 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा 729। तो 729 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 729 इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर यही इसी तरीके से दे रखा था x³ प्लस का y³ प्लस का z³ और माइनस का 3xyz, अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आप इस तरीके से इसको एक और फार्मूला याद रख सकते हैं, a + b प्लस का c/2 और इंटू का a - b का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस का ए का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। एक और फार्मूला इसका होता है कि एक और फार्मूला क्या होता है, वही इस तरीके से मैं इसको लिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से एक्स वाई जेड और मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, सी क्यू माइनस का 3ab, ये है ना। अब देखिए यहाँ से ये तो हमने लिख लिया, एक और फॉर्मूला इसका मैं लिखाना चाहता हूँ वही, यानी कि अगर इसी ए बी सी के टर्म में दे रखा हो तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस का सी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। इस तरीके से आप अगर इस टाइप का अगर दे रखा हो तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि टोटल इसका 3 फार्मूला हो गया। एक फार्मूला तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये वाला जो हमने अभी यहाँ पे लिखा ये, तो 3 फार्मूला इस टाइप का आता है। आप अपने नोटबुक में लिख लें ताकि आपको आप भूले नहीं और आप हमेशा इसको याद रख सके। बिना फार्मूला के तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपको तो पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटा समय लेता है। यही नाव इसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे समय लेते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है। तो देखिए अगर इसको आप पूरा अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको क्या करिए आप, मैं इसको बहुत ही अच्छे मेथड से बताने वाला हूँ। अगर नाव की चाल को आप भी मानते हैं, नाव की चाल को अगर भी और धारा की अगर लिख लेता हूँ, नाव की चाल को अगर आप भी मानते हैं और धारा की चाल को अगर आप यू मानते हैं तो धारा के विपरीत में जा रहा है तो क्या होगा, घट जाएगा चाल, यानी कि 30 बट्टे भी माइनस यू, और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो v प्लस यू हो जाएगा और इसको टोटल टाइम 10 घंटे लग रहा है। दूसरा कंडीशन दे रखा है कि 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के दिशा में और इसको 13 घंटे लग रहे हैं। पहले कंडीशन में आप देखिए कि इस 10 को आप कोई 2 खंड में तोड़ लीजिए जिससे कि ये 30 से भी विभाजित हो जाए और 44 से भी हो जाए। तो आप बोलेंगे किससे कर सकते हो, 6 और 4 से कर सकते हो। यानी 6 से तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि लगेगा नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर नीचे में अंतर है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, धारा के विपरीत जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप बताइए कि 30 बट्टे भी माइनस का यू बराबर 6 कर लेते हैं तो यहाँ से भी माइनस यू बराबर कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 5 आ जाएगा। अगर आप इसको 44 बट्टे भी प्लस यू, ठीक है, 44 बट्टे भी प्लस यू और ये बराबर आप 4 मानते हैं तो भी प्लस यू आपका कितना आ जाएगा, यानी 4 से कटेगा 11 बार में तो 11 आ जाएगा। यानी आपका 2 कंडीशन हो गया, भी माइनस यू बराबर 5 और भी प्लस यू बराबर 11। यानी आप नाव की चाल को भी माने थे ना, तो समीकरण इसको 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, तो समीकरण दोनों को जोड़ सकते हैं ना। तो जोड़िएगा तो 2 भी आ जाएगा क्योंकि यू तो कट ही जाएगा। 2 भी बराबर 11 5 16 और भी बराबर कितना आ गया, 8 आ जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन बहुत ही अच्छा है और इस मेथड से आप बनाइएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन इजी तरीके से बन जाएगा। तो इसका 8 सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है a बट्टे एक्स प्लस का y बट्टे बी बराबर 1 है और b बट्टे वाई प्लस का z बट्टे सी ये बराबर भी 1 है। तो हमको निकालना है x बट्टे ए प्लस का c बट्टे z का मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या किया गया है कि a बट्टे एक्स है ना, a बट्टे एक्स प्लस का y बट्टे बी ये बराबर 1 है। तो देखिए a बट्टे एक्स का मान अगर हम निकालते हैं सबसे पहले तो 1 माइनस का y बट्टे बी करना पड़ेगा। तो a बट्टे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस का y बट्टे का b हो जाएगा ना। तो हमको मान किसका, x बट्टे ए का निकालना है। तो x बट्टे ए करिएगा यानी कि इसको भी पलटना पड़ेगा, तो b बट्टे बी माइनस का y आ गया। अब दूसरे कंडीशन में दे रखा है कि b बट्टे y और प्लस का ये z बट्टे c ये बराबर 1 दे रखा है। उसके बाद
यहाँ से हमको सी बट्टे जेड का मान निकालना है, तो पहले जेड बट्टे सी बराबर करेंगे तो 1 माइनस का बी बट्टे वाई होगा। तो जेड बट्टे सी बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस का बी बट्टे वाई आ गया ना। और सी बट्टे जेड अगर आप निकालते हैं तो वाई बट्टे वाई माइनस का बी आ रहा है। अब आप देखिए कि आपको जो मान निकालना है वो इस तरीके से दे रखा है। देखिए इस आपका जो मान निकालना है वो एक्स बट्टे ए प्लस का सी बट्टे जेड, ये मान निकालना है ना। तो एक्स बट्टे ए के जगह पे दे सकते हैं बी बट्टे बी माइनस का वाई, और सी के जगह पे क्या है, वाई बट्टे वाई माइनस का बी। अगर नीचे वाले में मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, बी बट्टे बी माइनस का वाई, और माइनस कॉमन करूँगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा और ये बी माइनस वाई पलट जाएगा, यानी कि ऊपर में भी बी माइनस वाई और नीचे में भी बी माइनस वाई हो जाएगा। तो काट के कितना आ जाएगा, एक। तो एक इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है। इतने ही धन पर इसी दर से तथा इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको रेट भी कितना है, 5% है, और टाइम भी कितना है, 3 वर्ष आपका टाइम है। तो देखिए 5 को 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 15% है ना। तो 15% जो है यही 1200 के बराबर है। तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 100% जो प्रिंसिपल मेरा आ गया, प्रिंसिपल वो कितना आ गया, 880 यानी कि 8000 तो मेरा प्रिंसिपल आ गया। क्यों, 100% मैंने निकाला ना, 15 अट्ठे 120 काट के। तो अब देखिए हमको अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8000 का अगर आप बताइए कि 5/100 करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंचे कितना हो गया, 40। तो 400 यहाँ आ गया। अब 400 का फिर 5/100 करिएगा तो 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 आ गया। अब 20 का फिर 5 यानी 3 साल है ना, तो आपको इस तरीके से 3 बार करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। और 3 साल के लिए जो आपको बताया है हमने कि कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से ऊपर में कितना आ रहा है, 4 3 1200 है ना, ऊपर में कितना आ रहा है 1200, इसके बाद 20 3 60, और उसके बाद 1 × 1 है, तो 1261 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 1261 इज द राइट आंसर। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 2 धनात्मक संख्या का योग जो है उनके वर्गों के योग का 12% है तथा उनके वर्गों का अंतर 20% है। ठीक है, तो यदि संख्याएं a तथा b है तो a + b बट्टे b स्क्वायर का मान ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 2 संख्या का योग यानी a + b का जो योग है उनके वर्गों के योग का, यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, उनके वर्गों के योग का 12% है, तो 12/100। ठीक है, अब देखिए इसको मैं काटूंगा तो 4 से मैं काट सकता हूँ, 4 3 12, और 4 से मैं काटूंगा 25 बार में, तो ये 3/25 आ गया ना। अब सेम कंडीशन है कि उनके वर्गों का अंतर का 20% है, यानी कि इस दोनों का जो योग है उसके वर्गों के अंतर का 20% है, यानी कि 20/100। ठीक है, 20 पंचे 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, यानी कि ये आ गया कितना, 1/5। अब देखिए यहाँ पे a + b का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या इसको बराबर नहीं करिएगा क्या, तो ये बराबर कर लिए। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसका मान आपका दे रखा था 25, और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका मान आपका दे रखा था कितना, 15 है ना। तो आपको मान किसका निकालना, b स्क्वायर का ना, तो b स्क्वायर का मान निकालिएगा तो घटा लीजिएगा ना। देखिए बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है, तो 2b स्क्वायर ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सीधा b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ गया। और a आपको मान निकालना है a + b बट्टे का b स्क्वायर, तो a + b का मान 3 था और b स्क्वायर का मान 5 है, तो 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 3/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज का
इस तरीके से डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब इसमें बोला गया है कि अगर एक इसकी संगत भुजाएं यानी इसको अगर आप 30 मानते हैं तो इसको आपको 14 मानना पड़ेगा, और इससे जो संगत भुजा इससे जो विकर्ण बन रहा है वो दे रखा है कितना, 40 है। अब देखिए ये त्रिभुज नहीं बन गया क्या। अब आप देखिए यहाँ से ये जो है वो एक तरीके से त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो वो होता है s इंटू एस माइनस का a इंटू एस माइनस का b इंटू एस माइनस का c, और उसका क्या होता है, रूट अंडर होता है, ठीक है। तो s कैसे निकालिएगा, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है, यानी कि आप सबको जोड़िएगा तो 40 30 70 10 80 4 84 बट्टे 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो देखिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42, और यहाँ से 42 में से अगर मैं 40 घटाऊँगा तो 42 में से 40 गए तो 2, फिर 42 में से 30 में घटाऊँगा तो 12, और 42 में से 14 में घटाऊँगा यानी कि 42 में से मैं 14 घटाऊँगा तो 12 में से 4 गए तो 8, और 3 में से गए 2, 28 आ गया, ठीक है। और इसका भी रूट अंडर। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इस 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 है ना। उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ, और 6 इंटू 2 12, और इंटू 12, और अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। देखिए अब ये रूट है, अब 2 7 है, 2 7 मिलके एक साथ बाहर आ जाएगा। अब इसको 12 दूनी 24 6 144, तो यहाँ से यहाँ तक 144 को रूट के बाहर आएगा तो कितना 12 हो जाएगा, और इस 4 को 2 यानी कि 84 इंटू 2 आ जाएगा, 84 इंटू 2 यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 आ गया। तो 168 तो इस त्रिभुज का है ना, और 168 तो ये भी होगा, तो 168 इंटू 168 यानी कि पूरा अगर आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो पूरा इसका यानी 168 प्लस 168 दोनों का जोड़ लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 336। तो 336 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 336 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यू है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यू, और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यू, और ये बट्टे में दे रखा है एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू। सबसे पहले मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ से जो यहाँ तक है उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो देखिए इसको कैसे करूँगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, अगर ये बराबर मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, और उसी प्रकार वाई स्क्वायर माइनस का ये जेड स्क्वायर ये बराबर मैं बी मान लेता हूँ, उस प्रकार जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये बराबर मैं सी मान लेता हूँ। तो एक चीज़ आप हमें बताइए कि अगर इस सभी को जोड़िएगा तो यानी कि अगर यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या आ रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही तो आ रहा है ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है तो आप हमें ये बताइए कि आप जो है ए क्यू प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसका आप क्या बता सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और माइनस का जब ऐसा कंडीशन होता है ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये बराबर होता है 3ab, यही होता है ना। तो देखिए तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो 3 इंटू ए के जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी के जगह पे वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, फिर सी के जगह पे जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया ना इस तरीके से यहाँ। अब इसको यहाँ पे इसको ब्रेक करके तोड़ सकते हैं, कैसे, 3 इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस का वाई, इसको लिख सकते हैं वाई प्लस का जेड, और उसके बाद वाई माइनस का जेड, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस का एक्स इंटू जेड माइनस का एक्स। यहाँ तक तो ये कंडीशन आ गया। अब सेम कंडीशन हम इस वाले में यूज करेंगे कि देखिए सेम कंडीशन हम इस वाले में यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा था x माइनस वाई बराबर हम एक a मानते हैं, तो इसमें x माइनस वाई ये बराबर a मानते हैं, और y माइनस जेड बराबर b मानते हैं, y माइनस का z ये बराबर b मानता हूँ, और उसके बाद z माइनस एक्स बराबर c मानता हूँ, z माइनस एक्स बराबर c मानता हूँ। सेम वही कंडीशन a
प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बराबर कितना आ जाएगा 3ab आ जाएगा। तो अब देखिए कि 3 तो यहाँ पे आ रहा है ना, 3 तो यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ए के जगह पे कितना हो जाएगा x माइनस का y, और b के जगह पे y माइनस का z, और c के जगह पे z माइनस का x, ये आ गया ना। अब देखिए कि अब आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो ये बराबर दे रखा है, ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई एक्स माइनस वाई, ये जो भी आया है वो किसका मान आया है, तो आप बताएंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का ही तो माना है ना। यानी कि इसके जगह पे, यानी इसकी जगह पे आप क्या दे सकते हैं, ये इसका मान दे सकते हैं ये, यानी कि ये जो आया है आप ये मान दे सकते हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई, और वाई प्लस का जेड इंटू का वाई माइनस का जेड, और जेड प्लस का एक्स इंटू का जेड माइनस का एक्स, यही दे सकते हैं। और उसके बाद बट्टे में कितना है, देखिए बट्टे में ये है ना इसका मान, अभी जो ये मान आया है आपका, ये यही तो मान आया है ना 3 इंटू एक्स माइनस का वाई, और उसके बाद y माइनस का z और z माइनस का x, तो इस तरीके से मान आप दे सकते हैं। तो देखिए अब काटने के बाद ये 3 से 3 कट गया, माइनस वाला ये गया और ये माइनस वाला और ये माइनस वाला, तो बच कितना गया x प्लस का y और y प्लस का z और z प्लस का x, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी में है x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, इसका सही आंसर है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या पहले वाली संख्या से 27 कम है, तो दी गई संख्या के अंकों का अंतर कितना है। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें जब कोई संख्या में बनाऊंगा तो एक दहाई अंक होता है और एक इकाई अंक होता है, तो दहाई अंक को मैंने x माना और इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि दोनों के अंकों का योग तो भाई साहब 7 दे रखा है ना, x प्लस का y बराबर मैं 7 ले लेता हूँ। उसके बाद संख्या अगर आप बनाइएगा तो संख्या कैसे बनेगा, संख्या बनेगा 10x प्लस का y, क्योंकि x जो है वो दहाई के टर्म में है, तो संख्या में से 27 कम हो जाता है जब अंक पलट दिया जाता है, यानी कि अंक पलटिएगा तो 10y प्लस का x हो जाएगा। यस, अब देखिए यहाँ से मैं इसको x को इधर डालूंगा तो 10x में से सीधा x जाएगा, तो ये 9x बचेगा और माइनस का ये 9y, ये बराबर 27 आ रहा है, तो x माइनस का y और 9 कॉमन मैं कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, और x माइनस का y बराबर 9 से मैं काटूंगा तो 3 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, दी गई संख्या के अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर तो यही है, तो 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।